भी इंसान पैदा होता है वो सनातन से ही पैदा होता है। बाद में अपनी कटवा डालो तो मुल्ला हो गए। देखिए योगी तो योगी है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने बहुत से देखे कि डाल लिया ब्राह्मण का जनेऊ, अब खाते हैं ऐसा ब्राह्मण है जी। मेरे सामने बात करके एक श्लोक साफ तो सुना दे, मैं ब्राह्मण बन करके पैर छू लूंगा उसे। हमने देखा जनेऊ डालते हुए, यही नहीं पता जनेऊ में कितनी लड़ाई होती हैं, जनेऊ में कितनी लड़ाई होती हैं। जनेऊ कई अंगुर का होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं। ऐसा न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणों धर्माते वर्तुलोका भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मोदी के लिए क्या विचार है मन में आपके? सत्य है वो जी, सही है, वो सुवक्त है, सही है। जिस समय सोनिया गांधी की या मनमोहन सिंह की समय या इंदिरा के समय या राजीव के समय जो हाल होता था हमारे भारत के फौजियों पे या भारत देश के आदमियों पे, अब वो कुछ नहीं कर सकते हो। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो मैं गर्व से कहता हूँ भारत देश का रहने वाला हूँ। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। महाकुंभ की अपार सफलता के बाद महामाघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। 4 जनवरी से ये मेला लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र बन गया है। महाकुंभ में जिस तरीके से व्यवस्था रही, सारी चीजें रही हमारे साधु संतों के लिए, अभी इस बार माघ मेले में कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ है? देखिए समस्त व्यवस्थाएं अच्छी हैं। जिनके कागज बन गए उनके सब कुछ है। जिन्होंने कागज हमारे से नहीं बनवा पाए तो अपने आराम से बना लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं जी। कोई भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है मेला में हमारी समझ से। न कोई भूखा है न कोई प्यासा है। अगर कोई दिखाई पड़ता है तो जितना हमारे समझ में आता है उतनी मैं भलाई कर देता हूँ। महाराज जी, सनातन के लिए क्या कहेंगे, जो सनातन आस्था को लेकर के एक तरीके से केंद्र बनता जा रहा है? महाकुंभ पहले हुआ, फिर इसके बाद में माघ मेला भी एक आस्था का केंद्र ऐसा बन गया कि देश भर से लोग इस बार आ रहे हैं। देखिए सनातन धर्म ही है। जो भी इंसान पैदा होता है वो सनातन से ही पैदा होता है। बाद में अपनी कटवा डालो तो मुल्ला हो गए, सर पगड़ी बांध लो सरदार हो गए। तो उन्होंने, सरदार जी ने पगड़ी बांधी, उन्होंने अपनी छवि के लिए बांधी, उन्होंने अपने शरीर को काटा पीटा नहीं है। सिख में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे भाई कुछ ऐसे इंसानों ने अपनी पहचान बनाने की लिंक काट दी, और लिंक कट दी तो हमारे सनातन धर्म से दूर हो गए, क्योंकि खंडित मूर्ति की हमारे में सनातन धर्म में पूजन नहीं है। तो सनातन धर्म से उत्पत्ति होने के बाद में उनको भिन्न भिन्न कर दिया गया, उनको बहका दिया गया, वो कुछ भी हो गए। महाराज जी, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के, उन्हीं के नेतृत्व में बीते 8-9 सालों से सफलतापूर्वक सारे आयोजन हो रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए योगी तो योगी है, उसमें कोई कमी नहीं है। योगी तो योगी होता है जी। और जो योगी होता है बहुत कम होता है, बाकी सब भोगी होते हैं। वो इंसान योगी है। तो ऐसा है कि योगी तब करने से राज मिलती है, और राज पाने के बाद में अगर कहीं फिसल गए तो क्या मिलता है? नरक मिलता है। ये वृद्धावस्था मिलता है। और रही बात राज की, राज जो भोग रहा है हमारी समझ से अभी 100% नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे चल रहे हैं जी, हमारी समझ से, हमारी सोच है। एक साधु संत वो भी है, उन्होंने परिवार त्याग दिया। बात की बात है। एक मैं माइंड साधु, हम भी तो हैं, अपने आप को साधु कहते हैं, पर नहीं, हम भी तो किसी तरीके से मनुष्य हैं, आप जैसे हैं। ये नहीं, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो साधु हो सकती है, हम साधु नहीं हो सकते हैं। ऐसे उनके विचार हैं। जैसे वो गद्दी बैठे हैं तो जब तक कलम चलाता तब तक मुख्यमंत्री है, जब तक सोता है तब तक एक इंसान है, और जब पूजन करता है तब योगी है। तो कुल मिलाकर के जो प्रजा को देख कर चले, जो प्रजा को देख के चले, माँ बहन को अपनी नजरों से अच्छी तरीके से देख के चले, अच्छे संस्कार करे, अच्छा माइंड रखे, उसे ही योगी कहते हैं। उसे ही राजा बनने का अधिकार है। मैं तो आशा करता हूँ गंगा मैया से, अपनी आत्मा से, कि अगली बार जो कुर्सी खाली हो वो इन्हें ही दी जाए। अच्छा, इन्हें ही दी जाए। महाराज जी, अब अगले साल जब आप यहाँ मौजूद रहेंगे तो उसी वक्त इलेक्शन का जो माहौल है वो बना रहेगा प्रदेश भर में, चुनाव। क्या लग रहा है, गद्दी किस तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश की गद्दी? देखिए गद्दी की तो बात अलग की है। गद्दी तो चुनाव करेगी हमारी पब्लिक, माँ बहनें चुनाव करेंगी। अगर माँ बहनों को, हमारे भाइयों को तमीज होगी कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, हमारे फला धर्म में क्या है, ढिमाके धर्म में क्या है, ऐसे पार्टियां होती है। हमारे बहुजन समाज में क्या है, सपा में क्या है, उस बसपा में क्या है, तो जिसकी समझ में जिसका जो ऐसा लगाव होता है वहाँ वोट डालता है। जिधर ज्यादा पल्ला हो जाता है वही भाई जीत जाता है। इसमें कोई जरूरत नहीं है, जिसका जैसा प्यार होगा उसको वैसी वोट मिलेगी। सेकुलर लोगों के लिए क्या कहेंगे, जो हिंदू होकर के जो है मतलब विचारधारा इनकी इतनी ज्यादा दूसरे टाइप की हो गई है, खुद के गिरेबान में भी नहीं झांकते, मतलब खुद के धर्म पर ही चोट पहुंचाते हैं, खुद की आस्था पर ही। देखिए ये ऐसी कंट्री है जिहादियों की, जो मुंह पे इतने बंडल नोट की मार दिए जाते हैं जो कि उनको भूल जाते हैं माता पिता क्या है,
धर्म क्या है, क्रिया क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है, बाप क्या है, बेटा क्या है, सब अंधा कर देती है। तो नोटों का बंडल बटोरने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे कि कुर्सी बटोरने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये तो एक मन का सुख कर रहे हो, अंत तुम्हारी क्रिया खराब होगी, नस्लें खराब होगी, इनकी नस्लें। हमने बहुत से देखे कि डाल लिया ब्राह्मण का जनेऊ, अब खाते हैं भैंसा। जैसे कि मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, ब्राह्मण है जी, मेरे सामने बात करके एक श्लोक साफ सुना दे, मैं ब्राह्मण बन करके पैर छू लूंगा उसे। अगर छाती में बार रखाए हैं, एक ब्राह्मण के यहाँ से जन्म लिया है, एक श्लोक सुना दे, मैं उनके झुककर पैर छूंगा और कह दूंगा कि भैया इनको प्रधानमंत्री दावेदार बना दीजिए। जिसको यही तमीज नहीं है कि ब्राह्मण क्या होता है, अब मैंने ब्राह्मण कपड़े पहन रखे हैं। हमने देखा जनेऊ डालते हुए, यही नहीं पता जनेऊ में कितनी लड़ाई होती हैं, जनेऊ में कितनी लड़ाई होती हैं। जनेऊ कई अंगूर का होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं। ऐसा न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणों धर्माते मृत्युलोका भूभार भूता मनुष्य रूप मृगा चरंती। न एहसान है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, भूतों की जिंदगी जी रहा है और पशुओं के समान खाना खा रहा है। क्या इस इंसान को? महाराज जी, अखिलेश यादव के राज में भी आपने महामाघ मेला कुंभ देखा होगा, वो अपने मन की कर पाए तब तो। उनके जो नीचे सीढ़ियां हैं वो अपने मन की करती है, उन तक खबर तक नहीं पहुंचती है। लोग कहते हैं मुस्लिमों से बड़ा प्रेम है, हिंदू अभी मंदिर में नहीं जाएंगे। मुझसे नहीं प्रेम है, वोट से प्रेम है भाई उनका। नहीं गलत, वोट बैंक का वोट से है। क्योंकि उनकी तरफ वो एक बार बोल नहीं सकते, जिससे हमारा हिंदू धर्म या हमारा सनातन धर्म गदगद होकर के उनको छाप दे, वही भूल कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ प्रेम उनका। एक बात का एहसास नहीं कि अगर हिंदुओं की आस्था पर थोड़ा सा मैं समझाने जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो विदेश से पढ़ कर गया है, मैं तो भारत में ही रह रहा हूँ। उन्होंने डिग्री प्राप्त की है, विदेशों से भी ली है, उनसे ज्यादा मैं शिक्षित नहीं हूँ। अपने विवेक से देखें कि हम क्या कर रहे हैं। मोदी के लिए क्या विचार है मन में आपके? सत्य है वो जी, सही है, वो सुवक्त है, सही है। क्या लग रहा है महाराज जी, जो अभी जो युग चल रहा है, जिस तरीके से भारत में चीजें चल रही है, सनातन को लेकर के और धर्म को लेकर के, धर्म की आस्था को लेकर के जगाने की बेहद कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये जो कोशिश है इस पर कैसे क्या कहेंगे? जैसे सनातन धर्म बात मोदी के लिए आए, मोदी एक शिक्षित इंसान है, हर तरीका से गरीबी देखे हुए है। अमीरी तो बाद में पकड़ी, पहले उन्होंने गरीबी देखी, अपनी देखी, अपने परिवार की गरीबी देखी, शादी का भी सुख देखा। यानी कुल मिला करके लोगों को हर तरीका से गर्म करने के बाद में एक चीज बनाई गई है, वो है मोदी। हमें तो इस बात के ऊपर खुशी है कि हमारा देश चाहे इससे ज्यादा और महंगाई पहुंच जाए, और चारों देशों से राजा बनकर रह तो रहा है। अच्छा, जिस समय सोनिया गांधी की या मनमोहन सिंह की समय या इंदिरा के समय या राजीव के समय जो हाल होता था हमारे भारत के फौजियों पे या भारत देश के आदमियों पे, अब वो कुछ नहीं कर सकते हो। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, नहीं कर रहे हो तो मैं गर्व से कहता हूँ भारत देश का रहने वाला हूँ। मैं अपनी छोटे मोटे मोबाइल से देखता हूँ कि जब वहाँ पे लड़ाई यूक्रेन से और रूस से हो रही थी, तो वहाँ पे जो एरोप्लेन आ रहे थे उसमें नाना प्रकार के अन्य देशों के चपक गए, मेरे बच्चों के साथ में ले चलो भैया ले चलो, तो उसमें एक दो आ भी गए थे। और उस दिन क्या मर गए थे? कौन? सभी देश जो बुराई करने का मर गए थे, एक भारत का झंडा लेकर के सबको आ रहा है। रही बात हमारे पाकिस्तान की, अरे वो हरामी का टुकड़ा हमारा ही तो है, इसे हमने 2 संतान पैदा कर दी। चाहता क्या है वो? वो चाहता क्या है? जो उसकी बुद्धि, जैसे कहते हैं ब्रेन वॉश करना, उसको बस हो चुका है पूरा। ये हमारा सनातन धर्म थोड़ा दयालु है, ये वहाँ से सब कुछ बंद कर दे, लगा से हवा से पानी तक जना बंद कर दे, कुछ थोड़ी चीज बिल्कुल बंद करने, आना जाना सोचना और दुनिया नौटंकी सब बंद कर दे, ये अपने आप को खुद को फांसी लगा के मर जाएगा। फांसी लगा के मर जाएगा खुद ही? बिल्कुल। अभी भारत से हवाई अड्डा बंद कर दिया जाए, लेन देन बंद कर दिया जाए, कुल से हर चीज बंद कर दी जाए, सांस लेना बंद कर दिया जाए, त्राह त्राह करके खुद फांसी लगा के मर जाएगा। अब देखिए, एक बिल बुला रहा है कई वर्षों से, एक बगल वाला भी बिल बुला रहा है, बांग्लादेश, क्या कहेंगे उसके लिए आप? अब बांग्लादेश क्या बिल बुला रहा है? जैसे हमारे यहाँ शरणार्थी, आज वो लड़की या किसी भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में बचाया गया है, मारा नहीं गया। वहाँ से जब से वो महिला आई है तब से और उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ भारत में टिकी हुई है। और हिंदू वहाँ का जो पीटा जा रहा है, वो हिंदुओं में एकता नहीं है। और जिस दिन एकता भारत खत्म हो जाएगी, वो दिन ये भी घुटनों के ऊपर आ जाएगा। यहाँ के हिंदुओं को क्या मैसेज देंगे? यहाँ में भी वो एकता दिख नहीं रही है अभी तक का जो माहौल देखा जा रहा है। नहीं दिखी तो देखा जाए, जिसका बेटा पीटा जाता है उसकी माँ चिल्लाती है कि हाय रे हमारे भैया हिंदू धर्म में मारे गए। उससे पहले सोचा होता अगर तो आज भैया पीटे नहीं गए होते। जी महाराज,
100 बार कहता हूँ, जात कोई भी है, कास्ट कोई भी है, आखिर में हिंदू हो। यहाँ हमें नहीं दिखाई पड़ रहा मेला के अंदर कोई मुसलमान, हिंदू, मुसलमान चमार पसिया धोबी दानू बनाते हैं। यहाँ पे सभी कास्टें बैठकर एक में खा रही हैं, चाहे पाल हो, चाहे गडरिया हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, चाहे चमार हो, चाहे पसिया हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, सब एक में खा रहे हैं। यहाँ नहीं दिख रहा छुआछूत। अरे शर्म करो, सनातन धर्म में एक हो नहीं पाओगे तो बिन बिन करके काटे जाओगे। ये संदेश जो है ये संदेश जरूरी है। हमारा है। अच्छा महाराज जी, जानना चाहेंगे कब कौन से ऐसा वर्ष था जब आप इस रूप में आए, क्या मन में विचार आया, कैसे आप एक नागा साधु बने, थोड़ा मैं भी ये जानना चाहूँगा। ये हमारे डीएनए में है। हमारे बाबा भी बहुत साधु थे, बाबा भी साधु थे, अच्छे साधु थे। आखिर में किसी कारण बस सन 82-83 में उनका मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद में वो जो आत्मा खत्म होने के बाद में मेरे परिवार के ऊपर होता रहता है कि जब तक साधु नहीं हो जाओगे कोई, तब तक ऐसा होता रहता है। तब तक मैं अपने शान के लिए जिंदा हूँ। जी महाराज जी, तभी से है? तभी से। परिवार से कोई नाता नहीं है आपका? कोई परिवार नाता सबसे है जी। शादी कर लोगे, एक पैदा करोगे, 2 पैदा करोगे, ब्राह्मण ले लोगे। हमारे तो रोज बच्चे पैदा होते हैं, मैं रोज शिष्य बनाता हूँ, रोज बच्चे पैदा होते हैं। तुम एक नहीं खिला पा रहे हो, भगवान हमारा 100 बच्चों को खिला रहा है। जो भी सनातन धर्म से नया बच्चा है वो हमारा बच्चा है। तो अभी जो इटली वाली शिष्या है वो अभी सीख गई है सारी, से कौन कौन से मंत्र आते हैं उनको? फिलहाल वो है नहीं, कई से मंत्र आते हैं, पर अब क्या बताएं, बस वही बात टेंशन में आती है, बेवकूफ तो हाल ही ले घूम रहा है उसे। ये एक बार दोबारा से दिखा दीजिए कि इसी स्थान पर महाराज जी रहते हैं। ये जब महामाघ मेला, कुंभ, महाकुंभ, जब भी कुछ भी समापन होता है तो महाराज जी अपने इसी स्थान पे जाते हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।